हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्सन इन्फो पर। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है वो कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर सीरीज़ नंबर 5 है, ठीक है। और इस साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस हैं। जो भी अब पुराने वीडियो नहीं देखे हैं सेट 4 तक, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख ले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषाणु तथा प्रियन दोनों ही अकोशिकीय सूक्ष्मजीव है। बिल्कुल राइट है। विषाणु तथा प्रियन दोनों ही अकोशिकीय जीव है, ठीक है। दूसरा है, विषाणु तथा प्रियन दोनों ही प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये आपको गलत हो जाएगा। विषाणु जो है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, लेकिन प्रियन सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है, विषाणु तथा प्रियन दोनों ही केवल संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। तो राइट है, विषाणु तथा प्रियन दोनों ही केवल संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। तो प्रियन किससे बना होता है? सिर्फ प्रोटीन से बना। यहाँ पर सिर्फ कौन सा कथन आपको सही पूछ रहा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। इस अनुसार 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एसटीपी पर 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा? एसटीपी कह रहा है, ठीक है। क्या कहता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, इसको एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर निकालिएगा तो 89.6 लीटर निकलेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक सत्य नहीं है? तो कह रहा, कार्य की प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है। तो यही कथन गलत हो जाएगा आपको। कार्य की प्रकृति जो है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होती है, ठीक है। बल आरोपित होने के उपरांत अगर वस्तु में विस्थापन ना हो तो कार्य संपन्न नहीं होगा। बिल्कुल सही है आपको। तीसरा, अगर बिना बल लगे वस्तु में विस्थापन हो जाए तो उस दशा में भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ये भी राइट है आपको। नेक्स्ट है, कार्य केवल उस दशा में होगा जब वस्तु पर बल लगे तथा उसमें विस्थापन हो। ये तीनों कथन आपको सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। कार्य की प्रकृति धनात्मक होती है, ऋणात्मक भी होती है। जब भी हम जो वृत्ताकार पथ पे कार्य किया जाता है वो हमेशा शून्य होता है, ठीक है। अब वेस्टिबुलर तंत्र जो मनुष्य के शरीर को संतुलित रखने का कार्य करता है, निम्नलिखित में यह किस अंग में पाए जाते हैं? तो वेस्टिबुलर तंत्र की बात कर रहा है। तो वेस्टिबुलर तंत्र जो है यह कान में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कान में। तो राइट आंसर हो जाएगा कान। कान में जो होता है, कान के बाहरी भाग को हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। और कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, मेलिकस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है। तो जो स्टेपिस होता है वो सबसे छोटी, शरीर की ही सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। तो ये तीनों मध्य कान में होता है। इसका ट्रिक है मेलिकस, इंकस और स्टेपिस। अगला है, देखो, युग्मों पर विचार करना है। परमाणु पदार्थ की रचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई है। अणु रासायनिक बंधन में बंध 2 या अधिक परमाणुओं का समूह है। आयन आवेशित परमाणु हैं। तो ये 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अब कह रहा, कोई द्रव एक ठोस को नहीं भिगोएगा यदि द्रव ठोस का स्पर्श कोण होगा। तो ये 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ये नहीं भिगोएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, आर्थ्रोपोडा समुदाय जंतु जगत का सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक उसी प्रकार पौधा जगत का सबसे बड़ा समुदाय क्या है? तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा समुदाय है। उसी तरह से इस जो आवृत्त बीजी होता है, एंजियोस्पर्म, ये आपको पौधा जगत का सबसे बड़ा समुदाय हो जाएगा, ठीक है। तो आवृत्त बीजी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और जंतु जगत का पूछे तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला है, बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बेंजीन के संदर्भ में पूछ रहा है। तो कह रहा है, इसमें देखिए, बेंजीन C6H6 बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें CC बंध की लंबाई 139 पिकोमीटर होता है। बिल्कुल सही है। बेंजीन एक तलीय होता है, ये भी सही है। इसमें प्रत्येक CC बंधन कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। गलत है। इसका जो मान होता है आपको
120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। अब कह रहा है बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 प्रसंस्कृत होता है। तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 प्रसंस्कृत होता है, तो ये राइट हो जाएगा आपको। अगला है विराम स्थिति 5 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक आरोपित किया गया है, संपादित कार्य की गणना करें। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस S क्या हो जाएगा? S निकालने के लिए हम S का फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT²। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो 160 जूल आंसर निकलेगा। अगला है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय पथ पर होता है। ऊर्जा प्रवाह के एक दिशीय पथ पर स्थित सभी जीव निर्मित करते हैं। तो क्या करते हैं? तो आहार श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा, आहार श्रृंखला, ठीक है। एक दिशीय पथ पर स्थित होते हैं, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है, तो आहार श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन पर कर रहा है विचार करने। कर रहा पहला कथन, पौधों में अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो ये कथन आपको गलत हो जाएगा। पौधों में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। पौधे में होने वाला कायिक जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन है। कायिक जनन की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये अलैंगिक जनन है। कायिक वाला जनन जो है अलैंगिक जनन है। अगला है अलैंगिक जनन के दौरान निषेचन नहीं होता है। तो ये सही हो जाएगा, अलैंगिक जनन के दौरान निषेचन नहीं होता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन नंबर केवल 3 सही हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है? हाइड्रोजन बंधन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन बंधन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, CH3COCH3, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन 3 ही कंडीशन में हाइड्रोजन बंध बनाएगा, हाइड्रोजन बंधन बनता है। एक आपको हो गया नाइट्रोजन के साथ, एक आपको हो गया हाइड्रोजन के साथ, और एक आपको हो गया ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ और एक फ्लोरीन के साथ। इसी 3 के साथ आपको हाइड्रोजन बंध देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रिक में याद कर सकते हैं FON, FON, ठीक है। अगला है आयतन प्रत्यवस्था गुणांक, ठीक है, का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र क्या है? तो ML-1 T-2, ठीक है। अगला है मानव के फेफड़े का ज्वारीय आयतन कितना होता है? ज्वारीय आयतन पूछ रहा है कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 500 मिलीलीटर। क्या हो जाएगा? 500 मिलीलीटर ज्वारीय आयतन। एक बार में अगर बोले तो कितना हवा समा सकता है इसमें? तो 5.6 लीटर हवा ये अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, मानव फेफड़ा। और इसका आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक समूहों की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी का सही क्रम है? तो ये आपको हो जाएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला है ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि क्या होता है? कच्ची मिट्टी जो होता है ऊष्मा का बुरी चालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा आपको। अगला है कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? कोशिका, सबसे पहले बात करें, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, 1838। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1838 से 39 में। इसमें जीव कोशिका के बने होते हैं, सही है। नई कोशिका पुरानों कोशिका से बनती है, सही है। सभी कोशिका पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है, ठीक है। पादप कोशिका और कवक पे ही बस कोशिका भित्ति पाई जाएगी, बाकी पे कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा आपको। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट एक लवण है, इसमें यह किस में प्रयुक्त होता है? सोडियम स्टीरेट की बात करें, ये किस में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? साबुन बनाने में। किस में? साबुन बनाने में प्रयोग होता है इसका।
अगला है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद यह कितनी दूरी तय करेगा, तो ये निकालना है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर निकालेंगे तो कितना आंसर निकलेगा इसका, 200 मीटर। कितना निकलेगा, 200 मीटर। अगला है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 2008 में। कब हुआ था, 2008 में। अगला निम्नांकित जोड़ों में कौन सा सुमेलित है, करा निमोनिया फेफड़ा से रिलेटेड है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि गलत है, मोतियाबिंद आँख से रिलेटेड होता है, पीलिया आँख गलत है, पीलिया जो है यकृत से संबंधित है। उसके बाद करा मधुमेह यकृत, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी है। कैल्शियम फास्फोरस तथा ऑक्सीजन का अनुभार क्रमशः 40 AMU 31 AMU और 16 AMU होते हैं। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपको 20%। कितना हो जाएगा, 20%। अगला लोलक घड़ियों का गर्मी में सुस्त हो जाने का क्या कारण है। तो लोलक घड़ी की लोलक की जो होती है लंबाई बढ़ जाने के कारण ये गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती हैं, ठीक है। अगला है कौन सी तारीख मधुमेह दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो 14 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला है क्लोरोमाइसिटिन क्या है। तो क्लोरोमाइसिटिन जो है एक प्रतिजीवानिक है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, प्रतिजीवानिक हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी समय अवधि 24 घंटे है, सही है। इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, सही है। ये अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, गलत है, ये घूमते रहता है। यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला है जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को कंपानुकुंचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था मानव हृदय प्रत्यारोपण। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है निम्नलिखित में किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, XYY सिंड्रोम, ठीक है। अगला है किसी ध्वनि स्रोत से 550 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 550 हर्ट्ज का ध्वनि सुनता है तो स्रोत से आदमी के कान तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़न में कितना समय अंतराल होगा। तो ये आपको हो जाएगा 0.002 सेकेंड। करा ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं जिसको गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है, इसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको बेकेलाइट। अगला समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम होता है क्या, तो ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला है पहला कथन मेरिनो सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है जो मुख्यतः स्पेन में पाया जाता है। मेरिनो भेड़ की बात करा तो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन। दूसरा है पश्मीना मुलायम ऊन उत्पन्न करने वाला भेड़ की एकमात्र नस्ल है जो मुख्यतः कश्मीर में पाया जाता है। तो जो पश्मीना है ये भेड़ नहीं बकरी है, तो यहाँ से ये कथन आपको गलत हो जाएगा। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत हो जाएगा, ठीक है। पश्मीना क्या है, कश्मीर में पाई जाने वाली एक बकरी है। अगला है निम्न में किस मिश्र धातु की गलनांक बहुत कम होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सोल्डर, टांका जिसको कहते हैं, इसको यूज हम लोग फ्यूज में करते हैं, इसका गलनांक बहुत कम होता है। अगला है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। 4 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है।
तो यहाँ पर I निकालना है तो निकल जाएगा आपको राइट आंसर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। अगला है एमिनियो सेंट्रोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है ये, तो राइट आंसर इसका होगा भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्कंदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कंदीकरण। अगला है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। कह रहा यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चाताप उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना रह जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6.1/4%। नेक्स्ट ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका F2O। नेक्स्ट पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। कितना अगला है आपको खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, इस वजह से वो गीला हो जाता है। अगला निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की, तो पोलोनियम तत्व की खोज की थी मैरी क्यूरी। किसने की थी? मैरी क्यूरी। अगला है क्षार धातुओं को आवर्त शरीर में किस समूह में रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो क्षार धातु हैं 1Ka में रखा गया है। किसमें? 1Ka में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से कह रहा है अधिक पावरफुल है, क्यों? इसमें क्या होता है, यह H+ आयन उत्पन्न करते हुए संपूर्ण आयनित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है आपको हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, हाइड्रेटेड इंटू 2H2O हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा, वह द्रव्यमांक घटाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम लोग ये 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज है, इसे आप ज़रूर देखें। अगर ये टेस्ट सेट नंबर 5 है, सेट नंबर 4 तक मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखा है, नहीं देखें तो देख लीजिए। थैंक यू सो मच।